और उधर खराब मौसम के बावजूद हेमकुंड साहिब की यात्रा लगातार जारी है। बुधवार को 1570 तीर्थ यात्रियों को घांगरिया से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया गया। वहीं गोविंद घाट से 2030 तीर्थ यात्री हेमकुंड रवाना किए गए। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई थी और अब तक 15,000 तीर्थ यात्री हेमकुंड साहिब में अरदास लगा चुके हैं। हालांकि खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से हेमकुंड यात्रा बार बार बाधित भी हो रही है। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के बाद आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है, मगर बर्फ इस कदर है कि यहाँ पर तीर्थ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हेमकुंड साहिब में अभी भी 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और प्रशासन ने यात्रियों से अपील की कि 60 साल से अधिक जो बुजुर्ग हैं और बच्चे वो अभी यात्रा ना करें। ये खास तौर पर अपील यहाँ पर लगातार की जा रही है। हेमकुंड साहिब से ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फबारी हुई थी उसके चलते ये ठंड में यहाँ पर इजाफा हुआ है। तो पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी भीषण बर्फबारी वहां पर देखने को मिल रही है। यात्रियों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन वहां पर यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला फिर भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि अभी तक तकरीबन 15,000 तीर्थ यात्री हेमकुंड साहिब में अरदास भी लगा चुके हैं। अब देखिए किस तरीके से बर्फबारी, कितनी मोटी परत यहाँ पर बर्फ की जमी हुई है। इस रास्ते को काट काट के, इस बर्फ को काट काट के यहाँ से रास्ता बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर मार्च से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है और लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक तरफ मौसम खराब है तो वहीं केदारनाथ यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की बड़ी संख्या पहुंच रही है। तीर्थ यात्रियों की भीड़ को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर 15 जून तक पंजीकरण पर रोक लगा दी गई। खराब मौसम के बावजूद बाबा केदार के भक्तों में उत्साह है। मौसम भले ही तीर्थ यात्रियों की राह में रोड़े अटका रहा है, मगर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जहां कुछ रोज तक केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 10 से 15,000 यात्री आ रहे थे, अब ये संख्या बढ़कर 25,000 तक पहुंच गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के आगे केदारनाथ धाम में प्रशासन के इंतजाम कम पड़ गए हैं। धाम में तीर्थ यात्रियों की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसलिए 15 जून तक पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ यात्रा में 25 तारीख से स्कूलों का छुट्टियां भी हो गया है, तो काफ़ी भीड़ वहां पर आ रहा है। जैसे मैं लास्ट विगत 3 दिन का फिगर्स बताऊँ, लगभग एवरेज हमारा 25,000 यात्री आ रहा है। सो केदारनाथ का कैरिंग कैपेसिटी लगभग 10,000, फिर हम और थोड़ा बढ़ाएंगे तो 15,000 लोगों का हम अच्छी तरीके से दर्शन कराए जा सकते हैं। क्योंकि इस बार इतना रिकॉर्ड मात्रा में यात्री आ रहे थे, तो थोड़ा सा वहाँ पर लॉजिस्टिकली थोड़ा सा आ रहे हैं, बट लेकिन वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वहाँ पर शनिवार में खुद ही वहाँ पर गया हूँ, सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ में व्यवस्था देखा हूँ। यात्रियों से भी हमने बात किया है, सो किसी भी यात्री को किसी टाइप का परेशानी नहीं आ रहा है। हाँ, ये वास्तव है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने में 3-4 घंटे समय लग रहा है यात्रियों को। उधर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए केदारनाथ धाम में दर्शन का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब तीर्थ यात्रियों को दर्शन कराने के लिए मंदिर के कपाट 22 घंटे खोले जा रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम में पहुंचते हैं तो उनके सरल और सुगम तरीके से दर्शन हो, उनकी यात्रा सुखद हो। इस दृष्टि से कई बार जब भीड़ अत्यधिक हो जा रही है तो उस समय हम जो मंदिर के बंद होने और कपाट खोलने की जो समयावधि है उसमें भी परिवर्तन कर रहे हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। कपाट खुलने के बाद से अब तक 6.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में आंकड़ा और बढ़ेगा, जिससे संभावना है कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम के आसपास इस बार पिछले साल के मुकाबले काफी साफ सफाई नजर आ रही है। पिछले साल की तुलना में इस बार पैदल मार्ग पर साफ सफाई काफी ज्यादा है। दरअसल पिछले यात्रा सीजन के दौरान बुग्यालों में फैली गंदगी को लेकर पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की थी। पीएम मोदी की अपील थी कि उसी का यहाँ पर असर हुआ कि अब यहाँ पर साफ सफाई पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जो यात्रा का मार्ग है
वहां पर खासा साफ सफाई नजर आ रही है। देखिए, इस वर्ष अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंच रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस वर्ष मौसम लगातार प्रतिकूल बना हुआ है, भारी वर्षा हो रही है, भारी बर्फबारी हो रही है। उसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में पहुंच रहे हैं। तो उनके सरल और सुगम तरीके से दर्शन हो, उनकी यात्रा सुखद हो, इस दृष्टि से कई बार जब भीड़ अत्यधिक हो जा रही है तो उस समय हम जो मंदिर के बंद होने और कपाट खोलने की जो समयावधि है उसमें भी परिवर्तन कर रहे हैं। और हरीश रावत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। खिलाड़ियों का अपमान कर रही है सरकार, हरदा बोलते हुए नजर आए। केंद्र सरकार दुश्मनों जैसा यहां पर काम कर रही है। हरीश रावत ने राहुल गांधी को अभिमन्यु बताया है। भाजपा के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। हरीश रावत ये बोलते हुए नजर आए हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है, सरकार अपमान कर रही है, केंद्र सरकार दुश्मनों जैसा काम कर रही है। हरीश रावत ने राहुल गांधी को भी अभिमन्यु बताया है। भाजपा के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। हरीश रावत यहां पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। पहलवान जो स्वर्ण पदक विजेता हैं वो गंगा माँ के पास आए, कहा माँ हम अपने पदक आपको समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा उत्पीड़न करता है सरकार उसको संरक्षण दे रही है, और जो हम अपनी बात करना चाह रहे हैं, उठा रहे हैं, अब हमको जंतर मंतर पर बैठने भी नहीं दिया जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करनी दी जा रही है। एक काम करो बल, भाजपा के लोगों से एक ऐसा लोहे का जाला पहना दो और ज़बरदस्ती जो है राहुल गांधी जी का मुंह को बंद कर दो। अरे विपक्ष के नेता हैं, जो कुछ हमारी कमियां हैं उन कमियों को गिना रहे हैं और ऐसा नहीं कोई नई बात कह रहे हैं। इतिहास में एक ही बार इतिहास ने अन्याय किया था अभिमन्यु के साथ, और अब दूसरी बार अन्याय इतिहास नहीं करेगा। हमारे अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह को तोड़ करके आगे आएंगे, विजेता होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक असहिष्णु सरकार, असंवेदनशील सरकार के 9 वर्ष जो हैं वो देश के लिए बड़े भारी पड़े हैं। अब ये एक वर्ष परिवर्तन की शक्तियों का वर्ष है और ये एक वर्ष परिवर्तन के लिए संघर्ष जारी है। उत्तराखंड में भाजपा महासंपर्क अभियान के कामकाज की मॉनिटरिंग सोशल मीडिया पर भी करेगी। संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया पर महासंपर्क अभियान को लेकर कितने एक्टिव हैं, इसकी पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी और इसके लिए भाजपा की सोशल मीडिया टीम नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट की मॉनिटरिंग करेगी। भाजपा का महासंपर्क अभियान 30 मई से शुरू हो चुका है, जो कि 30 जून तक चलने वाला है और यहाँ पर लगातार सभी के अकाउंट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे जनप्रतिनिधि चाहे नहीं भी है, तो वो अपनी रोज की गतिविधियों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से शेयर करता है। उसके साथ साथ जो हमारे प्रदेश के कार्यक्रम चलते हैं, सरकार के जो कामकाज है, केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम चलते हैं, केंद्रीय पार्टी के जो कार्यक्रम चलते हैं, उन सबसे हम लोग जुड़ते हैं और हम लोगों के माध्यम से वो उसका सर्कुलेशन भी बढ़ता है। तो सोशल मीडिया का जिस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही इसमें पायनियर है, जिसने सोशल मीडिया को ठीक प्रकार से हैंडल किया, जिसके माध्यम से अपने कामों को लोगों तक पहुंचाया। एक बड़ा सशक्त माध्यम है कार्यक्रम सोशल मीडिया के सभी बंधुओं से, और मैं जानता हूँ कि आजकल पोर्टल से लेकर सोशल मीडिया का हर जो फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत बड़ा योगदान है। हमने ऐसे लोगों को, ऐसे सभी से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर बुलाया है और इस अपेक्षा के साथ, क्योंकि अब विकास को और गति देनी है। उत्तराखंड राज्य में सोशल मीडिया, पत्रकार जगत के बंधु हैं, उनका योगदान भी हमको चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।